प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए शिक्षक। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर बनाई योजना, दिए निर्देश। परतला के महाराजा के दरबार में भजन संध्या का किया गया आयोजन। सुप्रसिद्ध गायिका पूजा गोलानी ने भक्ति गीतों की दी प्रस्तुति। और नगर पालिका निगम सभाकक्ष में कमिश्नर ली समीक्षा बैठक। विभिन्न योजनाओं व कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों का सम्मान किया गया। परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में आयोजित हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। उनके स्वागत के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहड़, रमेश दुबे उपस्थित रहे। शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के बाद सभी के भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी शिक्षक शामिल हुए। कोचिंग के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक कुशल शिक्षक, एक कुशल कलेक्टर छिंदवाड़ा जिले को प्राप्त हुआ श्री सौरभ कुमार सुमन के रूप में। तो ऐसे आदर्श शिक्षक का हम इस शिक्षक सम्मान समारोह में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री विवेक अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। उनका भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज के इस आयोजन में कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एसपी सर का जोरदार तालियां हो जाए, अभिनंदन हो जाए। श्री अरविंद चौरागड़े जी, जिला शिक्षा अधिकारी का सम्मान कर रहे हैं माननीय विवेक बंटी साहू जी। जे के पाची सर हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। गरिमा बढ़ाने के लिए आयोजन की पीपीसी सर का बहुत बहुत स्वागत। सम्मान करें कलेक्टर सर से मैं सादर आग्रह करता हूं कि जयशंकर शुक्ला जी का स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में मैं बुलाता हूं एनके शुक्ला सर को कि कृपया, मैं सादर आमंत्रित करता हूं इसी क्रम में हरनाम सिंह भट्टी जी का कि कृपया आप आएं। और मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर सर से और एसपी सर से कि हरनाम सिंह भट्टी जी का भी स्वागत करें। आप भी पधारें और स्वागत सम्मान स्वीकार करें। तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, आपसे निवेदन है। इसी क्रम में यादव जी का भी सम्मान करने की कृपा करें, जो अपने स्कूल का श्रेष्ठ संचालन करती हैं, विजय यादव जी, उनका भी सम्मान स्वागत। जिन्होंने हमने कोविड-19 के महामारी के दौरान खोया है, जिनका विजोग हमने, आप पधारिए और सम्मान स्वीकार कीजिए। तालियों से अभिनंदन कीजिए। ये उन परिवार के सदस्यगण हैं जिन्हें हमने खोया है कोविड-19 की महामारी के दौरान। दीप जलाकर करता जहां तो रोशन है शिक्षक, राष्ट्र निर्माता जो कहलाता, ऐसा देश का पहरेदार है शिक्षक, देश की उन्नति का एक प्रयास है शिक्षक। ऐसे समस्त शिक्षकों को मैं साष्टांग प्रणाम नमन करता हूँ। शिक्षिका का पुत्र हूँ। मेरे लिए परिवार विद्यालय से कम नहीं था और घर हॉस्टल से कम नहीं था। ऐसे अनुशासन में पला बढ़ा हूँ। और ये मेरे माता पिता, जो मेरे पहले शिक्षक भी थे, उनका प्रताप है कि आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान कक्षा पहली से लेके आज तक जितने गुरुजनों से शिक्षा अर्जित की है, उन सभी लोगों का है। और आपके मध्य आज मैं एक छात्र के रूप में खड़ा हूँ, एक ऐसे छात्र के रूप में जिसको
उसके गुरुजनों ने अच्छी शिक्षा देकर, सुशिक्षित बनाकर, सुसंस्कारित बनाकर आपके सामने इस लायक खड़ा किया है कि मैं आपसे दो बातें कह सकूं। एक शिक्षक का कितना बड़ा योगदान होता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसके जीते जाते जागते उदाहरण के रूप में हम सब यहाँ पे बैठे हुए। परंतु जितने विस्तार से, जितने अच्छी शब्दावली में और विभिन्न विशेषणों के माध्यम से आप लोगों के सम्मान में बातें कही जा रही हैं, मैं उसमें अपने आप को बड़ा अक्षम सा महसूस कर रहा हूं। दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण वर्णि न जाए। ये आप लोग से बहुत लोग जानते होंगे, एक बहुत महान कवि हुए हैं जो समाज सुधारक की भूमिका में भी थे, कवि भी थे और अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे, कबीरदास जी। ये उनकी पंक्तियां हैं। कबीरदास जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो चलते फिरते किसी को भी डांट लगा देते थे, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जहां कहीं भी समाज में उन्होंने गंदगी देखी, जहां कहीं भी समाज में उन्होंने ऐसे भाव देखे जो अच्छे नहीं है, तो उन्होंने चलते चलते एक टीका टिप्पणी कर दी और उसको डांट लगा के चुप बैठा दिया। अगर ऐसा व्यक्तित्व गुरु के सम्मान में शब्द नहीं ढूंढ पा रहा है और ये कह रहा है कि पूरी धरती को चाहे मैं कागज के रूप में देख लूं, पूरे वन संपदा में जितने पेड़ हैं उनकी अगर मैं लेखनी बना लूं और जितने समुद्र हैं उनको सबको स्याही बना लूं, तब भी मैं गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। राजमाता सिंधिया कॉलेज में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा राजस्व विभाग की बैठक ली गई। आगामी योजनाओं को लेकर यह बैठक आयोजित हुई। मौखेड़ एवं छिंदवाड़ा ब्लॉक की बैठक में तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित हुए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा दोनों विकास खंडों के कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी समय के लिए योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आवेदक यशोदाबाई। दूसरा आवेदन राजस्व विभाग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आवेदक यशोदाबाई। उसके बाद लिखा हुआ है कि योजना का क्रमांक जिसका लाभ दिया जाना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 6 नंबर। वैसे ही रवि को भी भरेंगे पूरा और यहाँ पे 14 नंबर लिख देंगे कि 14 नंबर के लिए आवेदन किया गया है। अब जब इस फॉर्म को ऑनलाइन एंट्री के लिए जाएंगे, ऑनलाइन एंट्री जो है वो सीएम हेल्पलाइन मॉड्यूल में होना है, उसको अलग कर लेंगे और उसकी तत्काल ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करेंगे। प्रयास हो कि जिस दिन सर्वे किया और उस समय तक यदि मॉड्यूल काम कर रहा है और एंट्री अलाउड है, सेम डे रात में उसकी एंट्री हो जाए। अधिकतम जिला वेटलिफ्टिंग संघ एवं जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए सदस्यों को पद देकर कार्य करने का मौका दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, करण तनेजा, गरिमा दामोदर उपस्थित रहे। इस दौरान नए सदस्यों को जोड़ते हुए उनके हित के विकास के लिए हर संभव मदद की बात कही गई। जिला वेटलिफ्टिंग संघ में 2 वर्ष के लिए अंकुर शुक्ला व बाबतपुर अहिरवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार नीरज भारद्वाज, अरविंद राजपूत को भी मनोनीत किया गया। बैडमिंटन संघ के संरक्षक के रूप में प्रतीक शुक्ला एवं उपाध्यक्ष के पद पर लवली मक्कड़ व भरत गई को भी शामिल किया गया। भाई सोनू, दीपक भाई निवेदन है कि आदरणीय नीरज भारद्वाज, शुक्ला जी और अंकुर भाई से निवेदन है, गरिमा मैडम से निवेदन है कि आदरणीय खाल मैडम और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पूरा जो जिला वेटलिफ्टिंग संघ और बैडमिंटन संघ की ओर से बैठक रखी गई है, जिसमें कि पुराने जो निष्क्रिय लोग हैं उनको और कुछ हमारे विदा हो चुके हैं कोरोना काल में, जो खाली पद थे उनको भरने के लिए आज हमने मीटिंग रखी गई है। और नए बहुत ऊर्जावान जो लोग हैं,
जो कुछ कर गुजरने की जिन्हों में शक्ति है, उन लोगों को हमने आज दोनों संघों में पदाधिकारी बनाए हैं और सभी नए पदाधिकारी की ओर से मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। जैसे कि वेट लिफ्टिंग संघ में पहले उपाध्यक्ष थे विक्रांत अहिरवार, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष में नीरज भारद्वाज, अंकुर शुक्ला जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अरविंद राजपूत जी, सोनू सरस्वात जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तथा सह सचिव में राहुल उइके जी, चंद्र किरण पाल जी और मीनाक्षी भारद्वाज को सह सचिव बनाया गया है और माइक सह सचिव माइक को बनाया गया है। इसी प्रकार बैडमिंटन में संरक्षक में प्रतीक शुक्ला जी और उपाध्यक्ष में लवली मक्कड़ जी को बनाया गया है। मैं दोनों एसोसिएशन की ओर से इन सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मेस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के द्वारा सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान सप्ताह भर में हुए कार्यों की प्रगति का जायजा लिया जाता है। इसी क्रम में विभागवार निगम आयुक्त ने शासकीय योजनाओं का डाटा प्राप्त किया। इसके साथ ही वर्तमान में चल रही योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आगामी समय में भी त्योहारों को लेकर अलर्ट रहने की बात संबंधित विभाग प्रमुखों से कही। 4 निर्माण कार्य जारी, ये राशि आ गई है। जैसे सवाल भी इसको लगते ना, जब 100-200 साल बाद जब काम हो जाएगा तो कितना है। SDRR की राशि आई है तो उसको संभाल के रख देना, क्योंकि काम तो मुझे नहीं लगता है 8 साल 10 साल में करा तो काम करने का बहुत कर लेना चाहिए। उसमें भी जो तुम्हारा नाला है ना, उसके नीचे का वही साफ होगा, तलाचा बनेगा इसीलिए, समझे। रखने से काम नहीं चलेगी, फाइल दबाने से। ये IC में बताना, वहाँ पर रखाना इस पर से। त्रिशक्ति मंच के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 3 के आंगनवाड़ी में आयोजित हुए कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की जांच की गई है। डॉक्टर श्वेता पाठक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की निशुल्क खून की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर पाठक ने खानपान से संबंधित आवश्यक सलाह दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से आंगनवाड़ी केंद्र को 4 कुर्सियां और 2 दरिया, साथ ही बच्चों को खेलने के लिए सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर श्री प्रकाश रावत उपस्थित रहे। बहुत बड़ा काम है ये। तो यहाँ पर इसलिए भी कि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा है और ये सब चीज़ें भी आप लोगों को दिखाना चाहते थे। किस तरह की महिलाओं को और बच्चों को दिक्कतें होती है और निःशुल्क यहाँ पर हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण आगे भी करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सितंबर है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उनके साथ होने वाले धोखाधड़ी के लिए उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दी गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साइबर सेल एवं DSP AJ के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कर्मचारियों को वर्तमान में हो रहे साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहने की सलाह दी गई।
छोटी सी गलती के चलते बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ऑनलाइन संबंधित किसी भी कार्य को करें और हमेशा सावधानी बरतें। यह बात साइबर सेल के अधिकारियों ने कही। साइबर क्राइम अब हम लोग कई सालों से सुन रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये किस स्तर पे बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2018 में पूरे भारत में साइबर क्राइम के 2 लाख मामले रजिस्टर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। और अब आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे, आसपास देखेंगे, परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, तो कोई ना कोई आपको साइबर क्राइम का कहीं ना कहीं से शिकार मिलेगा ही मिलेगा। या ऑफर आ रहे होंगे रोज कि आप फंस जाओ साइबर क्राइम में। आप अपनी अवेयरनेस से बचे हुए। मध्य प्रदेश पुलिस के निर्देशानुसार जिले में हर महीने की पहली बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाना है। इस तारतम्य में जिला स्तर, तहसील स्तर, मुख्यालय स्तर पर साइबर जागरूकता को लेकर सेमिनार्स किए जाने हैं। इसी पहल को शुरू करते हुए आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर छिंदवाड़ा में हम लोग के द्वारा साइबर जागरूकता का सेमिनार किया गया। इसमें लोगों को साइबर फ्रॉड, मेनली फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रभाकर ठाकरे एवं श्रीमती नंदा ठाकरे के द्वारा घर पर महालक्ष्मी को विराजित किया गया। इस मौके पर महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए रोहना के सरपंच पहुंचे। जय सक्सेना के साथ नगर पालिका निगम के अध्यक्ष सोनू मागो उपस्थित रहे। उन्होंने महालक्ष्मी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराष्ट्रीयन परिवार द्वारा महालक्ष्मी के आगमन पर विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसके साथ ही 3 दिवसीय विशेष पूजा का आयोजन भी होता है। इसी क्रम में महालक्ष्मी के आगमन पर श्री माता शक्ति देवी जागरण एवं संगीत समूह परासिया के द्वारा माता रानी के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी गई। इस दौरान भक्ति गीतों और भजनों का आयोजन किया गया तथा महालक्ष्मी से सभी पर आशीर्वाद और कृपा बरसाने की कामना की गई। परासिया रोड स्थित परतला के महाराजा के स्थल पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायिका पूजा गोलानी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर महापौर विक्रम आहाके, उमेश चौहान, उज्जवल सूर्यवंशी के साथ जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य आहाके उपस्थित रहे। समिति सदस्यों के द्वारा महापौर व गायिका पूजा गोलानी का सम्मान किया गया। लगातार प्रतिमा स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु परथला के महाराजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय महापौर जी, आदरणीय पूजा दीदी जी को, गीता साहू जी, एक एक करके आते जाइए, जिया खान जी, जोरदार ताली बजाइए। निवेदन है
जिया खान जी और ये सब मनोज यदुवंशी जी एवं अरशद मंसूरी जी एडवांस टेक्नोलॉजी लोग के नाम छूट जाए मैं पुनः पूरी मात्र शक्तियों से निवेदन कर रहा हूँ आप खुद से आ जाए क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करें। मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता है, कमी ना करिए। सभी से निवेदन है। इंदु दीदी आप नहीं आ रहे क्या? इंदु दीदी खाली सभी से निवेदन है। पीछे बहुत सारी मात्र शक्ति और बहुत सारे युवा भाई बैठे हैं पीछे तक के। एक बार
पर्यूषण पर्व पर साहित्यिक कार्यक्रम की धूम जारी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्य कार्यक्रम में सामाजिक बंधु अपनी सहभागिता दे रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भादो सुदी चतुर्थी से पर्वधिराज पर्यूषण दशलक्षण महापर्व की मंगल आराधना का क्रम जारी है। पर्वराज पर जहां पूजन विधान मंगल प्रवचनों का लाभ सकल समाज को मिल रहा है, वहीं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सकल जैन समाज एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों के लिए विविध साहित्यिक कार्यक्रमों का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंधु एवं विद्यार्थी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। मौसी कैसी प्रतियोगिता है? आप प्रतिमानुयोग के पात्रों की आयु, ऊंचाई ये भी लिख सकते हैं। जिन शासन पथ पाया है, जिन शासन जयवंत हो, चिनागम में चारों नियोगों के माध्यम से जो हमें शिक्षा दी जाती है और जो हमें सिखाया जाता है, हमारी आज की प्रतियोगिता भी उसी ज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर हम लोगों को 5 अंक दिए हुए हैं, उन्हें उन्हीं अंकों को तोड़ मरोड़ के जो हमारे चारों अंकों की संख्या होती है उन्हें लिखनी है। तो जितना भी लिख सकते हैं, जितनी भी क्षमता है, उनके पास टाइम लिमिट है और वो अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान को किस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, आज हम वो देखें। प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण गतिविधि एवं समस्त अभियानों को आम जनता तक सुचारू रूप से संचालित करने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मिशन संचालक के प्रस्ताव को लागू करते हुए आशा उषा ने 10,000 एवं सहयोगियों को 15,000 वेतन देने की मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई। स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वेतन बढ़ाई जाने की उम्मीद जागी थी, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मिशन संचालक द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया, परंतु अब तक लागू नहीं किया गया है। आंदोलन एवं ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर महिला संगठन द्वारा स्वयं अपनी समस्याएं सरकार को बताई जाती हैं। इसी के तहत जल्द से जल्द प्रस्ताव को लागू करते हुए वेतन दिए जाने की मांग की गई। पूरी करो, पूरी करो। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। खास करके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहनों को 500, 600, 1000 रुपए बढ़े। हर जगह हमको सारा काम हमसे ही करवाया जा रहा है। मंत्री जी को पहुँचाना है सर। हम आशा उषा संगठन से नर्मदा ठाकरे, जिला छिंदवाड़ा से। सर, हमारी मांगों को लेकर आज हम सभी बहनें आए हैं। संपूर्ण जिले में आज ज्ञापन हो रहा है हम लोगों का संगठन के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों को जो बड़ी वाली राशि के साथ जो 2,000 रुपये मिल रहा था और जो हमारे कुछ राशि थी साथ रूटिंग इंसेंटिव, वो भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमें अभी टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से यही निवेदन है, हम मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय जी के यहाँ, कि हमारी जो अभी विधानसभा सत्र 13 तारीख से चलने वाली है, उसमें हमारी मांग रखी जाए, हमें एक मुश्त राशि 10,000 रुपये दी जाए, आशा बहनों को और सहयोगी बहनों को 15,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि हमें जो टुकड़ों में पैसा मिलता है 9 महीने हो गए हमारी आशा बहनों को पैसा नहीं मिल रहा। आप बताइए, इतनी भीषण महंगाई में हमारी बहनें 2,000 में क्या घर चलाएगी। अभी देखिए सिलेंडर हो गया 1100 रुपये और हमारी बहनों को 2,000 रुपये नहीं दिया जाए, और 2,000 में से भी अगर हमें सिर्फ 9 महीने में वो भी पेमेंट नहीं हो रही, तो हमारी बहनी क्या खाएगी और क्या बच्चों का भरण पोषण करेगी। इसी मांगों को लेकर हम कलेक्टर महोदय जी के ज्ञापन देने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारी इन बातों पर ध्यान दें और हमें आंगनबाड़ी के बराबर
एक निश्चित मानदेय 10,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि हमसे काम 24 घंटा लिया जाता है। यदि कलेक्टर महोदय जी के हिसाब से यदि हमें एक रेट के हिसाब से पैसा दिया जाए तो 24 घंटे का हमारा पैसा कितना होता है, कम से कम हमें 300 रुपये रोज भी दिया जाए तो भी हमारी संतुष्टि होगी। लेकिन नहीं, हमें 100 रुपये भी मजदूरी नहीं दी जाती है। 67 रुपये में हम क्या काम करेंगे और क्या खाएंगे? 67 रुपये से भी हमें 9 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा। प्रतिदिन यदि 67 रुपये मिल रहा है तो भी हम क्या करेंगे? इसीलिए हमारी बहनी, यदि हमें हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और अन्यथा हम पूरा चक्का जाम करेंगे। हमारी राशि हमें मिलना चाहिए और एक निश्चित मानदेय हम लोगों को मिलना चाहिए। और आइए अब आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ गणेश प्रतिमाओं के दर्शन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए शिक्षक। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक, शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर बनाई योजना, दिए निर्देश। परतला के महाराजा के दरबार में भजन संध्या का किया गया आयोजन, सुप्रसिद्ध गायिका पूजा गोलानी ने भक्ति गीतों की दी प्रस्तुति। और नगर पालिका निगम सभाकक्ष में कमिश्नर ने ली समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं व कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।